चलिए यहाँ पर आपका पहला पॉइंट दिया गया है कि वन्य जीव विहार, याद रखिए उत्तर प्रदेश में वन्य जीव विहार आपके कितने हैं, तो आपके 11 हैं। और उत्तर प्रदेश में पक्षी विहार आपके कितने हैं, तो आपके कितने हैं, तो आपके 13 हैं। उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्य जीव विहार आपका कौन सा है, तो याद रखिए उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्य जीव विहार आपका कौन सा है, तो ये चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार है, जो कि आपके कहाँ पड़ता है, चंदौली में पड़ता है। कब बना था, तो आपके 1957 में। क्लियर हुआ। अगला प्रश्न आपका दिया है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार आपका कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार आपका कौन सा है, तो ये आपका कौन सा है, हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। ठीक है, कौन सा है आपका, तो हस्तिनापुर वन्य जीव विहार है, जो कि आपके पड़ता कहाँ पर है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हस्तिनापुर वन्य जीव विहार कहाँ पड़ता है, तो आपके मेन रूप से देखा जाए तो आपके मेरठ में। ठीक है, कहाँ पड़ता है, मेरठ में। वैसे इसका विस्तार जो आपके हापुड़, बिजनौर, अमरोहा कई जगह है, लेकिन मेन आपका कौन सा है, तो आपके मेरठ में है। अगला पॉइंट दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार आपका कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार आपका कौन सा है, तो याद रखिए ये है आपका महावीर स्वामी वन्य जीव विहार, जो कि आपके कहाँ पड़ता है, आपके ललितपुर में, जिसका क्षेत्रफल है 5.40 वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना। और ये कह सकते हैं कि बंदर मोर के लिए आपका है। ठीक है, बंदर और मोर यहाँ पर आपके होते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है कि राज्य का प्रथम पक्षी विहार, राज्य का प्रथम पक्षी विहार आपका जो है वो आपका कौन सा है, तो नवाबगंज पक्षी विहार है। ठीक है, नवाबगंज पक्षी विहार, जो कि कह सकते हैं ये आपके है कहाँ पर, तो याद रखिए ये गलत दिया गया है। जो आपका नवाबगंज पक्षी विहार है वो आपके कहाँ पर है, तो आपके नवाबगंज, नवाबगंज जो कि आपके कह सकते हैं कि इसका नया नाम हो गया है चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, पक्षी विहार, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार आपका हो गया है, जो कि आपके कहाँ पड़ता है, नवाबगंज में। ठीक है, नवाबगंज आपका है, याद रखिएगा। क्लियर है ना। और अगला आपका दिया है कि सबसे बड़ा पक्षी विहार आपका कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार आपका कौन सा है, तो ये है आपका लाख बहोसी पक्षी विहार। ठीक है, कौन सा आपका, लाख बहोसी पक्षी विहार है, जो कि आपके कहाँ पर है, कन्नौज में है, जिसे इत्र नगरी के रूप में भी जाना जाता है। क्लियर हो गया। और यहाँ पर कह सकते हैं कि जो ये पक्षी विहार आपका है, ठीक है, कौन सा, लाख बहोसी पक्षी विहार, ये जो आपका कह सकते हैं जब बना था, ठीक है, इसकी भी डेट आपसे पूछ सकता है कि कब बना था, तो ये जो आपको बना था आपके 1988 में बना था। ये आपको पूरी आपका जो डिटेल है अभी आपको पूरा बताने वाले हैं। ठीक है। और अगला दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार आपका कौन सा है, तो ये है आपका एटा। ठीक है, कौन सा है, एटा पक्षी विहार, मतलब कह सकते हैं पटना पक्षी विहार आपका है, जो कि आपके कहाँ पड़ता है, एटा में पड़ता है। याद रखिएगा, सबसे छोटा पक्षी विहार पटना पक्षी विहार कहाँ पड़ता है, तो आपके एटा में पड़ता है। क्लियर हो गया। चलिए अगला पॉइंट आपका दिया है कि उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, और ये आपका राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आपका लखीमपुर खीरी में है आपका कौन सा, तो आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। याद रखिए उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि आपके लखीमपुर खीरी में है, जो कि कह सकते हैं 1977 में ये आपका घोषित हुआ था राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना। और आपके कह सकते हैं कि प्रथम टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया। ठीक है ना, जो कि आपके 1978 में इसे क्या घोषित किया गया, प्रथम टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, जो कि बाघ अभ्यारण्य के रूप में। ठीक है ना। और अगला आपका दिया है कि प्रदेश का दूसरा टाइगर रिजर्व कौन है, तो प्रदेश का दूसरा टाइगर रिजर्व आपका कौन सा है, तो आपकी ये पीलीभीत और आपके शाहजहाँपुर। ठीक है, पीलीभीत और शाहजहाँपुर, जो कि 2014 में घोषित किए गए थे दूसरे आपके यहाँ पर टाइगर रिजर्व। पहला आपका कह सकते हैं दुधवा, दूसरा आपका कौन सा है, पीलीभीत और आपका शाहजहाँपुर। अगला पॉइंट आपका दिया है कि राज्य में इको टूरिज्म पॉलिसी कब से घोषित की गई, तो राज्य में इको टूरिज्म पॉलिसी जो आपकी घोषित की गई 2014 में। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए यहाँ पर याद रखिए, एक पॉइंट आपको याद रखना है कि जो आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि जो प्रोजेक्ट टाइगर आया, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर तहत जो आपके 1987 में जब कह सकती है हुआ, तो इसमें क्या हुआ कि जो किशनपुर वन्यजीव विहार है, ठीक है, किशनपुर वन्यजीव विहार और कतरनिया घाट वन्यजीव विहार को इसी में मिला दिया गया है। तो याद रखिए इसीलिए आपको ये नाम आपको कब मिलते हैं, अब आपको सीधा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान मिलता है। ठीक है, किशनपुर वन्यजीव विहार और कतरनिया घाट वन्यजीव विहार को मिला दिया गया है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है। चलिए अगले पॉइंट का आते हैं। यहाँ पर 3 पॉइंट और बाकी हैं आपके, देख सकते हैं कि आपकी जो चिड़ियाघर है, चिड़ियाघर की देखरेख कौन करता है, तो ये केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण करता है। ठीक है, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण करता है, ये देख लेना।
और यहाँ पर याद रखिए 3 आपके कौन से चिड़ियाघर हैं, तो एक चिड़ियाघर आपका कौन है, तो आपका नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान जूलॉजिकल गार्डन लखनऊ। ठीक है, लखनऊ में कौन सा है, नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान जूलॉजिकल गार्डन लखनऊ। दूसरा आपके कौन है, तो कानपुर चिड़ियाघर है। तीसरा जो कि अभी तक निर्माणाधीन था, ठीक है, अब लगभग आपका काफ़ी हद तक बन चुका है, ये आपका कौन सा है, तो आपका शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान जो कि आपके गोरखपुर में है। ठीक है ना। एक पॉइंट और लास्ट आपका बचा है कि वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह कब मनाते हैं, तो याद रखिए वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह प्रत्येक वर्ष 1 से 7 अक्टूबर के दौरान मनाया जाता है। तो ये रहे आपके वन लाइनर पॉइंट। अब आपको यहाँ पर कह सकते हैं, देख लीजिए, ये सिर्फ आपको दिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है आपको ताकि आप कॉपी में नोट कर पाएँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लिया। चलिए अगला पॉइंट आपका है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको भी आपको कॉपी नोट करना है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए ले लिया, छोटा कर दें। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हर एक के बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे। देख लीजिए, पहला आपका यहाँ पर कह सकते हैं वन्यजीव विहार में चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपकी 1957 में हुई थी। इसका क्षेत्रफल आपका कितना है, तो 87 वर्ग किलोमीटर है। जिला कहाँ पर है, तो आपके चंदौली में है। संबंधित पशु अर्थात यहाँ पर आपके जो सांभर है, तेंदुआ है, ये आपके पाए जाते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट को आते हैं, कह रहा आपसे किशनपुर वन्यजीव विहार। किशनपुर वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई थी, तो 1972 में हुई थी। ये आपके कह सकते हैं कहाँ पर, तो आपके कहाँ पर जिला है, तो आपके लखीमपुर खीरी, जो कि अभी हमने बताया कि उसमें से आपके ऐड कर दिया गया है, जो आपका मेन वाला है। ठीक है, यहाँ पर आपके चीता, तेंदुआ, जो आपके हिरण, ये आपके पाए जाते हैं। क्लियर हुआ। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कतरनिया वन्यजीव विहार। तो कतरनिया वन्यजीव विहार की स्थापना आपकी कब हुई थी, तो 1976 में। क्षेत्रफल आपका यहाँ पर 410 है। संबंधित जिला आपका कौन सा है, तो आपका बहराइच। ठीक है, कहाँ पर आपके कतरनिया वन्यजीव विहार कहाँ पर, बहराइच में है। और कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपके हैं मृदुल दुर्लभ जो आपकी मैदानी जीव हैं, ठीक है, दुर्लभ मैदानी आपके जीव हैं, जो कि आपके कतरनिया वन्यजीव विहार में है, बहराइच में पड़ता है। अगला है रानीपुर वन्यजीव विहार। रानीपुर वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना 1970 में की गई थी। और ये आपके कहाँ पर है, तो आपके चित्रकूट में है। ठीक है, कहाँ पर आपके चित्रकूट में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार जो कि देख सकते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 1977 में। ठीक है, कब हुई थी, 1977 में, जो कि सबसे छोटा आपका यही है। ठीक है ना। जिला कहाँ पर है, तो आपके ललितपुर में है। और यहाँ पर मोर और बंदर हैं। ये जो आपका है सबसे छोटा वन्यजीव विहार है, याद रखिए, सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। ठीक है ना। और अगले पॉइंट को आते हैं। पॉइंट आपका अगला है कि चंबल वन्यजीव विहार। चंबल वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना आपकी कब हुई थी, तो आपकी 1979 में हुई थी। और कह सकते हैं क्षेत्रफल तो आप देख ही सकते हैं, जो कह सकते हैं क्षेत्रफल किनको पढ़ना है। अब देखो कहते हैं सर हम क्षेत्रफल कितना पढ़ेंगे, तो आपको कह सकते हैं क्षेत्रफल सिर्फ आपको 4 को पढ़ना है, जो कि आपका कह सकते हैं सबसे बड़ा, सबसे छोटा, पहला। ठीक है ना। और कह सकते हैं कि जो आपके इसी प्रकार से पश्चिम बिहार में 3 पढ़ लेना है। कुल मिला के 6 पॉइंट पढ़ना है आपको, जो आपके कह सकते हैं क्षेत्रफल पढ़ना है। ठीक है ना। अगर यहाँ पर देख सकते हैं चंबल वन्यजीव विहार जो आपके है, वो आपके आगरा और इटावा में है। और ये जो आपका महत्वपूर्ण है चंबल वन्यजीव विहार, क्योंकि यहाँ पर आपका घड़ियाल और डॉल्फिन के लिए आपका जाना जाता है। तो याद रखिए ये जो आपका है, इसका पूरी तरीके से इसे पढ़ लेना है। ठीक है ना, क्योंकि ये आपका 100% यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कैमूर वन्यजीव विहार। कैमूर वन्यजीव विहार जो कि आपके मिर्जापुर और आपके सोनभद्र की सीमा में है। ठीक है, संबंधित पशु आपके हैं चीता, तेंदुआ, सिंकारा और आपके काला हिरण। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। और हस्तिनापुर वन्यजीव विहार जो कि कह सकते हैं आपके 1986 में आपका बना था। और हस्तिनापुर जो है ये आपका सबसे बड़ा है। ठीक है, अभी हमने बताया था कि सबसे बड़ा वन्यजीव विहार आपका कौन सा है, तो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है, जो कि कह सकते हैं आपके मेन में देखा जाए तो आपके मेरठ में है। मुख्यतः आपके कहाँ पर है, मेरठ में है। वैसे आपके हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, यहाँ पर कह सकते हैं सीमा पर आपके इसके ऐड हैं। ठीक है, और होते क्या हैं, तो मगरमच्छ और आपकी चीतल। ठीक है, मगरमच्छ और चीतल, ये चीतल क्या है, तो चीतल आपके उत्तर प्रदेश की राज्य की मछली है, याद रखिए। ठीक है, राज्य की मछली क्या है उत्तर प्रदेश की, तो आपकी चीतल है। ठीक है, याद रखिए। भारत की तो भारत की गंगा डॉल्फिन है, लेकिन उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश की राज्य की मछली आपकी चीतल है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि सोहागी बरवा वन्यजीव विहार।
तो भाई सोहागी वरवा वन्य जीव विहार जो कि आपके कह सकते हैं 1987 में आपका बना था। संबंधित जिला आपका कौन सा है, तो संबंधित जिला आपका जो है वो आपका महाराजगंज, ठीक है, आपका कहाँ पर है, महाराजगंज में है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर अगले पॉइंट को आते हैं, पॉइंट आपका अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे सोहेलवा वन्य जीव विहार, सोहेलवा वन्य जीव विहार ये आपके पड़ता है आपके बलरामपुर, ठीक है, और कह सकते हैं आपके गोंडा में, ठीक है। स्थापना कब हुई थी, तो आपके 1987 में हुई थी। अगले पॉइंट को आते हैं, पॉइंट आपसे अगला है कि कछुआ वन्यजीव विहार, कछुआ होता है, ठीक है, कछुआ होता है, कछुआ वन्यजीव विहार आपके वाराणसी में है, याद रखिए कहाँ पर है आपके, तो कछुआ वन्यजीव विहार आपके कहाँ पर है, आपके वाराणसी में है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये इसका क्षेत्रफल आपका कितना है, तो आपके 7 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्र, ठीक है। अगले प्रश्न को आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये आपका क्या है, एक टाइगर रिजर्व है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इसकी स्थापना आपको याद रखना है, पीलीभीत जो आपका है इसकी स्थापना आपकी हुई थी तो 2008 में, ठीक है। और यहाँ पर माफ़ करिए, यहाँ पर जो आपकी हुई थी अभी हमने तो 2014 बताया था, ठीक है ना, क्या होना चाहिए यहाँ पर, तो ये आपके यहाँ पर डेट आपकी गलत है, यहाँ पर आपका होना चाहिए 2014, ठीक है, कितना 2014 अभी हमने बताया था कि इसकी जो स्थापना हुई थी टाइगर रिजर्व के रूप में वो आपकी कह सकते हैं 2014 में हुई थी, ठीक है। पीलीभीत और आपका शाहजहाँपुर जो कि सबसे नवीनतम आपके यही आपके हैं टाइगर रिजर्व के रूप में, ठीक है, क्लियर हुआ ना। और अगला पॉइंट आपका दिया गया है यहाँ पर जो कि आपके पक्षी विहार, ठीक है, प्रमुख पक्षी विहार। तो पहला आपका पक्षी विहार यहाँ पर देख सकते हैं नवाबगंज पक्षी विहार है, याद रखिए पहला पक्षी विहार आपका कौन सा है उत्तर प्रदेश का, तो नवाबगंज पक्षी विहार है जो कि आपके कहाँ पर है, आपके उन्नाव में है, ठीक है। और नवाबगंज पक्षी विहार का जो आधुनिक नाम है, नया नाम है, वो शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार आपका रखा गया है, याद रखिए उन्नाव में है, ठीक है। बना कब था, तो ये डेट आपको याद रखना है क्योंकि जब कभी पूछा जाए पहला तो उसके बारे में पूरा जानकारी आपकी होनी आवश्यक है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो आपका 2.25 है। कह सकते हैं कि कुछ आपके जब जोड़े गए हैं इसके पहले आपका ये छोटा भी हुआ करता था, लेकिन अब क्या है कि जो और भी इससे छोटे हो चुके हैं, इसके कारण ये आपको कह सकते हैं आपका ये सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है कि सबसे पुराना आपका कौन सा है, तो आपका कौन सा नवाबगंज पक्षी विहार, इसका नया नाम क्या है, तो शहीद चंद्रशेखर आज़ाद वन्य जीव पक्षी विहार, ठीक है। अगले पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है समसपुर पक्षी विहार। तो भाई समसपुर पक्षी विहार आपका ये आपके रायबरेली में है, ठीक है, कहाँ पर आपके रायबरेली में है, डायरेक्ट याद रखना है कहाँ पर, तो रायबरेली में। और यहाँ पर अगले पॉइंट को आते हैं, देखो जो जरूरी उसी को पढ़ेंगे, लाख बहोसी पक्षी विहार, तो इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ना है आपको, लाख बहोसी पक्षी विहार के बारे में। क्यों, क्योंकि हमने बताया कि इसका जो जनपद है आपके कहाँ पर है, कन्नौज है, इत्र नगरी है, स्थापना आपकी 1988 हुई थी और इसका क्षेत्रफल आपका सबसे बड़ा है क्योंकि ये लाख बहोसी पक्षी विहार क्या है, सबसे बड़ा पक्षी विहार है, इस कारण से इसे आपको याद रखना है, ठीक है, क्लियर है ना, याद रहेगा ना ये पॉइंट। चलिए अगले पॉइंट का आते हैं, पॉइंट आपसे अगला है पटना पक्षी विहार, इसके बारे में भी आपको पूरा याद करना है, ठीक है, पूरा याद करने पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसकी जो स्थिति है अर्थात क्षेत्रफल जो आपका है वो आपका कह सकते हैं आपका सबसे छोटा आपका पटना पक्षी विहार है, इस कारण से उत्तर प्रदेश से सबसे छोटा पटना पक्षी विहार है कहाँ पर आपके, तो आपके एटा में है, ठीक है। अगले पॉइंट को आते हैं, पॉइंट आपसे अगला पूछा है विजय सागर पक्षी विहार, विजय सागर पक्षी विहार ये आपके कहाँ पर है, तो आपके महोबा में है, याद रखिए महोबा में है, इसको भी थोड़ा सा याद कर लीजिएगा क्योंकि इसका भी क्षेत्रफल देखा जाए तो इसी के आसपास पड़ जाता है, तो इस कारण से आपको याद रख लेना है, इसका भी जो आपका है आपके थोड़ा सा मतलब ज़्यादा है, 2.6 है, ठीक है। स्थापना कब हुई थी, तो आपकी 1990 में हुई थी। अगला प्रश्न आपका दिया है पार्वती आरंगी, पार्वती आरंगा होता है कहीं कहीं, ठीक है, पार्वती आरंगा पक्षी विहार, तो ये कह सकते हैं आपके कहाँ पर है, ये आपके कहाँ पर है, तो यहाँ पर आपका जवाब जो बनेगा वो आपका कौन सा, तो आपका गोंडा, ठीक है, क्या आपका ये आपके कहाँ पर है, आपकी गोंडा में है, ठीक है, क्या आपके, तो गोंडा में है। पार्वती आरंगा होता है वैसे, ठीक है, मेन क्या होता है पार्वती आरंगा होता है यहाँ पर, ठीक है, पार्वती आरंगा कहाँ पर आपकी है, ये गोंडा में है, ठीक है, गोंडा में है और इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1990 में हुई थी, ठीक है। और अगले पॉइंट को आते हैं, पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि समान पक्षी विहार, याद रखिए समान पक्षी विहार जो आपका है वो आपके कहाँ पर है, आपके मैनपुरी में है, ठीक है, मैनपुरी में है और इसका क्षेत्रफल आपका कितना है 5.2 आपका वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट आपका है ओखला पक्षी विहार, तो भैया याद रखिए ओखला पक्षी विहार जो कि आपके कहाँ पर है, आपके गौतम बुद्ध नगर में है और इसकी स्थापना हुई थी आपके यहाँ पर कह सकते हैं 1990 में और क्षेत्रफल आपका है 4 वर्ग किलोमीटर। अगला दिया है बखीरा पक्षी विहार, तो बखीरा पक्षी विहार आपके कहाँ पर है, संत कबीर नगर में है, इसका जो कह सकती है स्थापना 1990 में हुई थी, ठीक है ना। बस ये याद रखना है कि आपके कहाँ पर है,
तो बखीरा पक्षी विहार आपके कहाँ पर, आपके संत कबीर नगर में। अगला दिया है सांडी पक्षी विहार। सांडी पक्षी विहार आपके कहाँ पर है, तो ये आपके कहाँ पर है, आपके हरदोई में है। इसकी भी आपका क्षेत्रफल थोड़ा सा याद रख लेना, आपके 3 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना। और लगभग देखा जाए तो आपके जो पक्षी विहार हैं मैक्सिमम जो आपके हैं वो आपके 1990 में आपको देखने को मिलेंगे। कुल मिला के देखा जाए तो आपका जैसे ओखला पक्षी विहार हो गया, बखीरा पक्षी विहार हो गया, सांडी पक्षी विहार हो गया, ठीक है ना, और आपका समान पक्षी विहार हो गया, ये सभी एक डीटी हैं 1990, ठीक है। अगले पॉइंट को आते हैं। पॉइंट साहब अगला है कि सूर सरोवर पक्षी विहार, ठीक है, सूर सरोवर पक्षी विहार ये आपके कहाँ पर है, तो भाई सूर सरोवर पक्षी विहार जो आपका है ये आपके कहाँ पर है, आपके आगरा में। ये क्वेश्चन आपको पूछा भी गया था, ठीक है ना, तो ये जब वीडियो एग्जाम हुआ था तब ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो इस प्रकार से आगरा हो जाएगा। और अगला दिया गया है सूराहताल पक्षी विहार। तो सूराहताल पक्षी विहार आपके कहाँ पर है, ये आपके याद रखिए बलिया में है। कहाँ पर, आपके बलिया में ही, याद रखिएगा, ठीक। अगला प्रश्न आपका दिया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार ये आपके कहाँ पर है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार ये आपके पड़ता है कहाँ पर, तो आपके प्रतापगढ़ में, ठीक है, कुंडा प्रतापगढ़, ठीक है ना, कुंडा प्रतापगढ़ में पड़ता है। और एक पॉइंट याद रखना कि इसका एक जो नाम है, पहले आपका नाम हुआ करता था बेंती पक्षी विहार, ठीक है, बेंती पक्षी विहार आपका होता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि बेंती पक्षी विहार कहाँ पर है, तो आपके कहाँ पर, आपके तो आपके प्रतापगढ़ में। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि आपसे, हाँ, तो कुल मिला के हमने बताया इतने आपके पक्षी विहार बताया और आपके चिड़ियाघर भी बता दिया। काफ़ी हद तक हमने आपको बता दिया है, ठीक है ना। आपको यहाँ पर एक पॉइंट आपको बताना है, ठीक है, बताना है बखीरा पक्षी विहार आपका कहाँ पर है, ठीक है, बखीरा पक्षी विहार आपके कहाँ पर है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और अगर आप हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में 5 प्रश्न कर दीजिएगा कि सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है, सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है, सबसे बड़ा जो आपका वन्यजीव विहार कौन सा है, सबसे छोटा वन्यजीव विहार आपका कौन सा है, ठीक है ना। ये